और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। 60,244 पदों पर भर्तियां निकाली गई थी। बता दें कि अगस्त में इस परीक्षा को आयोजित कराया गया था। दूसरी बार नए सिरे से इस परीक्षा को आयोजित कराया गया था। 5 अलग अलग दिन इस परीक्षा को आयोजित कराया गया, जिसके बाद सबसे ज्यादा इंतजार अगर परीक्षार्थियों को, अभ्यर्थियों को था तो वो दरअसल रिजल्ट को लेकर था। और ऐसे में अब ये बड़ी जानकारी आपको देते हैं, यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। जो कि 5 अलग अलग चरणों में इस पूरी परीक्षा की जो प्रक्रिया होने वाली है वो संपन्न होने वाली है। इसके बाद चाहे वो फिजिकल टेस्ट कह ले या फिर डॉक्यूमेंटेशन कह ले, मेडिकल टेस्ट कर ले या फिर रनिंग टेस्ट कर ले, सभी तरीके की जो प्रक्रियाएं हैं एक के बाद एक वो यहाँ पर संपन्न कराई जाएंगी। लेकिन फिलहाल यूपी पुलिस भर्ती परीक्षाएं जो अगस्त के महीने में आयोजित कराई गई थी, 5 अलग अलग दिनों में जो आयोजित ये परीक्षाएं कराई गई थी, उसका रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। लाखों की तादाद में अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे, ना कि उत्तर प्रदेश के सिर्फ अलग अलग जिलों से, बल्कि उत्तर प्रदेश के अलावा अलग अलग राज्यों से, चाहे वो झारखंड हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या आसपास के पड़ोसी राज्य हो, सभी राज्यों से लगभग परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। 60,244 पदों पर सीधी भर्ती ये निकाली गई थी। पहली बार जब भर्ती परीक्षाएं ये आयोजित कराई गई थी तो उस वक्त यहाँ पर पेपर लीक का मामला सामने आया, जिसके बाद उसको रद्द करके उस परीक्षा को निरस्त करते हुए दूसरी बार इस परीक्षा को अगस्त के महीने में आयोजित कराया गया। अगस्त के महीने में दरअसल 5 दिनों में इस पूरी परीक्षा को संपन्न कराया गया, शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया गया। अभ्यर्थियों की व्यवस्थाओं को लेकर, उनके पहुंचने की व्यवस्थाओं को लेकर, चाहे परीक्षा सेंटर पर किस तरीके की यहाँ पर व्यवस्था है वो भी यहाँ पर ठीक तरीके से संपन्न की गई थी। 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त ये वो 5 दिन जब यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को अलग अलग पालियों में संपन्न कराया गया था। लाखों की तादाद में, लगभग 30 से 35 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। और आज चूंकि रिजल्ट घोषित कर दिया गया है, ये भी एक बड़ी जानकारी आपको दे दें कि 3 महीने के भीतर ही इस एग्जाम के रिजल्ट सामने आ चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आलोक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, 60,244 पदों पर भर्ती की परीक्षा आयोजित कराई गई थी और अब उसका रिजल्ट भी सामने आ चुका है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एग्जाम को संपन्न कराया गया वो यूपी सरकार के लिए एक चुनौती थी, नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए। और जितनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अपीयर हुए या यूं कहा जाए कि एग्जाम में पार्टिसिपेट किए, उनको लेकर के भी लगातार एक चुनौती बनी रही। और इन सब के बीच में वो सारे नियम कानून जो पुलिस भर्ती बोर्ड से होते हैं वो किए गए, समय समय पे आंसर शीट, समय समय पे ऑब्जेक्शन, सब कुछ लिया गया और अंततः अब रिजल्ट सामने आ गया है। और वो भी कहा जाए कि एक रिकॉर्ड समय में, एक न्यूनतम समय में रिजल्ट को डिक्लेयर कर देना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और खासतौर पे आज का दिन बहुत सारी उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर बन के आई है जिनका सिलेक्शन हो गया है और जो अब नौकरी पा चुके हैं। जी बिल्कुल आलोक, चूंकि देखिए ना यूपी के अलग अलग जिलों से बल्कि अलग अलग पड़ोसी राज्यों से भी यहाँ पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे थे, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, यानी लगभग आसपास के जितने भी राज्य हैं यूपी के इर्द गिर्द, सभी से यहाँ पर अभ्यर्थी पहुंचे थे। बिल्कुल, न सिर्फ उत्तर प्रदेश के बल्कि आसपास के जितने भी राज्य जुड़े हुए हैं, बिहार, मध्य प्रदेश और आसपास के मध्य प्रदेश के साथ साथ अगर हम इधर राजस्थान से देखें, हरियाणा से देखें, सब जगह से आए थे क्योंकि बड़ी संख्या में भर्ती निकाली गई थी। और इन सब को लेकर के चूंकि हम सभी लोग उन दौरान परीक्षा को कवर कर रहे थे, पुलिस के लिए भी, पुलिस भर्ती बोर्ड के लिए भी एक चैलेंज था। और कहीं ना कहीं पुलिस वाले इस बात से जरूर होते कि कहीं कोई कमी ना रह जाए, किसी तरह की लापरवाही ना हो। इन सारी व्यवस्थाओं के बीच में एग्जाम हुआ और उसके बाद अब रिजल्ट आया है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि है। प्रदेश के बच्चे तो इसमें भर्ती हो ही रहे हैं, आसपास के राज्यों के भी उन्होंने भी अप्लाई किया था और अब रिजल्ट देखने की बारी आई है। और निश्चित तौर पे बहुतों के चेहरे पे खुशी होगी जब वो अंततः इसमें पास हो चुके हैं। जी तो बिल्कुल इसी के साथ, इस रिजल्ट के साथ जो उम्मीदवार हैं उनका इंतजार खत्म हो गया है आलोक। लेकिन साथ ही साथ अगर रिजल्ट पर बात करें तो कैटेगरी के साथ, कट ऑफ के साथ जो रिजल्ट है वो जारी यहाँ पर किया गया है, तो इसको किस तरह से देखा जाए? तो देखिए, कट ऑफ का मतलब ही यही होता है कि जो ओवरऑल होता है उसके बाद कितने नंबर्स के कट ऑफ होने के बाद उनके ऊपर के जितने भी संख्या होती है उनको सिलेक्शन प्रोसीजर में मान लिया जाता है, उन्हें फाइनल रिजल्ट में मान लिया जाता है। तो कट ऑफ डिक्लेयर का मतलब ही यही होता है। और इसलिए अब कट ऑफ का जो
प्रोसीजर है वो अपनाया जाता है कि किसके बाद जो है वो सिलेक्टेड माने जाते हैं, और उसके नीचे फिर कई ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं कि वेटिंग होता है। वेटिंग क्वालिफाई जो है वो यहाँ पर हो गए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आलोक तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए इसी के साथ जो रिजल्ट जारी हुआ है, इंतजार उम्मीदवारों का खत्म हो गया है और अगले पड़ाव के लिए और वो बढ़ते हुए